हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। आज हम लोग हिंदी क्लास 12 पाठ संख्या 2 जिसका नाम है उसने कहा था एवं इसके रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चंद्रधर शर्मा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में। इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ, मतलब इनका देहांत 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम जी थे। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम। यह एक सबसे अच्छी कहानियों में से एक है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। यह कहानी ऐसी है जो पूरे विश्व में विख्यात हुआ। भारत में इस कहानी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिला। इस कहानी के तौर पर मतलब फिल्म भी बन चुका है, आप फिल्म भी देख सकते हैं। उसने कहा था इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है लहाना सिंह, सबसे प्रमुख हो जाएगा लहाना सिंह। इसके बाद है बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी वजीरा सिंह और नकली लफ्टन साहब। कौन कौन है? मुख्य सबसे प्रमुख कौन है? लहाना सिंह, इसके बाद बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी है, वजीरा सिंह है और नकली लफ्टन साहब हैं। तो धीरे धीरे से हम लोग सबके बारे में जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़का, 12 वर्ष का लड़का जो अपने मामा के घर आया हुआ है। सुबह हो चुका, जो अपने मामा के घर आया हुआ है, सुबह होने वाला है, सुबह हो चुका है। उसकी मम्मी जब उसे उठाने जाती है कि बेटा सुबह हो चुका है, जल्दी उठो, कुछ खा पी लो, तो बचपन में कोई बच्चा थोड़ा नखरा दिखाता है, बोलता है कि हम नहीं खाएंगे। तो उसकी मम्मी उसे कुछ रुपए देती है और कहती है जा बेटा बाजार से दही ले आना, जाओ दही ले आना और दही खा लेना। वो बच्चा दौड़े दौड़े जाता है दही की दुकान पे, दही मांगता है दुकानदार से। ठीक उसी दुकान पर एक लड़की भी खड़ी होती है। दोनों एक साथ पहुंचता है। लड़की कहती है कि पहले सामान हमें चाहिए और लड़का कहता है पहले सामान हमें चाहिए। दोनों के बीच कुछ समय के लिए तू मैं भी हो जाता है। जब दही लेके निकलती है लड़की, तो लड़की थोड़ी जल्दीबाजी में होती है। जब जो ही निकलने वाली होती है, उधर से एक तांगे वाला, टमटम वाला आते रहता है और लड़की को बस धक्का मारने ही वाला रहता है कि लड़का उसे उस तांगे वाले से क्या करता है? बचा लेता है। कौन? बच्चा। इसके बाद धीरे धीरे दोनों का मिलना, कभी सब्जी मंडी में, कभी आलू के दुकान पे, कभी दूध के दुकान पे, कहीं कहीं दोनों अक्सर मिलने लगता है। अब क्या होता है, जब वो लड़का लड़की को देखता है तो वो चिढ़ाता है और हमेशा कहता है तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत्का के हमेशा भाग जाती है, धत्का के भाग जाती है। धीरे धीरे दोनों का जब मिलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे? पसंद करने लगे। अब क्या था, वो भी लड़की अपने मामा के यहाँ आई हुई थी, ये लड़का भी अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। दोनों के बीच कभी नदी के किनारे, कभी बाजार में, तो अक्सर दोनों का क्या होता था, मिलना जुलना शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे से बराबर मिल रहा था। दोनों में प्यार बढ़ते गया। प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों को एक दूसरे को देखे बिना चैन ही नहीं आता था। यह लड़का को एक दिन पता चलता है कि लड़की मतलब अपने गांव चली गई है। लड़की के सहेली के माध्यम से पता चलता है कि लड़की अपने गांव चली गई है। अब क्या होता है, उसे पता चलता है कि जब वो अपने गांव चली गई है तो वो लड़का क्या होता है, कुछ समय के लिए व्याकुल हो जाता है, पागल हो जाता है। वह दौड़े दौड़े घर पे आता है और उसे अच्छा ही नहीं लगता है। उस दिन से वह
अलग टाइप का करने लगता है, उसके व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब वह जुआ खेलने लगता है, चोरी करने लगता है, ताश खेलने लगता है, तो अनेक चीज़ों में वह अपना समय बिताने लगता है। ठीक है। उसकी माँ कपड़ा सिलने के काम करती थी। उसकी माँ की आँख कमज़ोर थी। एक दिन वो लड़का अपने माँ के लिए कंबल और चश्मे लेके आता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ इसे ले लो। माँ कहती है, नहीं, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। तुम इसे जुए के पैसे से जीत के लाए हो, तो जिस दिन तुम मेहनत करके कमाओगे, मेहनत के पैसे से लाओगे, मैं उसी दिन यह सामान को ग्रहण करूँगा, लूँगा। उस बच्चे को चोट लगता है। कहता, ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं आपसे चोरी नहीं करूँगा। वो क्या था, कुछ चप्पल उप्पल चुरा कर लाया हुआ था अपने घर पे। वो सोचा कि अब माँ की कसम खा लिए तो चप्पल क्या करते हैं, लौटा आते हैं। वो मंदिर से चप्पल लेकर आया था, उसका दोस्त सब वो मिल के लाया था। वो जाता है चप्पल को लौटाने के लिए, चप्पल को रखता है, चप्पल को लौटाता ही है। ठीक चप्पल को रख देता है। वो कहता, वहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाता। कहता, यही चोर है, यही चोर है। तो लड़का कहता, मैं चोर होता तो मैं चप्पल ही रिटर्न करने आता। ठीक उसी भीड़ में मतलब एक लड़की होती है और कहती कि अरे ये तो वही, मतलब ये चोरी करने का काम करता है, ये तो चोर है। कहता कि मैं चोर नहीं हूँ, तुम तो एक ही चप्पल पहन के आई हुई थी। और वह लड़की वही होती है जो बचपन में उस लड़के से मिला होता है। किस दुकान पर, कभी दही वाले दुकान पर, कभी सब्जी मंडी में, कभी नदी के किनारे, कभी कुआं के पास मिला होता है। अब क्या होता है, लड़का अपने घर चले आता है। अब लड़की भी क्या होती है, उस लड़के का पीछा करते करते घर आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे पहचानते हो। लड़का कहता है, हम तुम्हें नहीं पहचानते, कौन हो तुम, हमको नहीं पता तुम कौन हो। लड़की बार बार उसे याद दिलाने का प्रयास करते कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है, हम लोग दही वाले दुकान मिले थे। लड़का कहता है, नहीं, हमको कुछ याद नहीं है, हम एक बार पहाड़ पर से गिरे थे, मेरा याददाश्त क्या हो चुका है, पूरी तरह कमज़ोर हो चुका है, हमें कुछ याद नहीं है। ठीक है। लड़की जब थक जाती है कहते, ठीक है, नहीं, तुम्हें जब याद ही नहीं आ रहा है तो हम जा रहे हैं। तो जब जाने लगती है तो लड़का कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की फिर धक्का के भग जाते। फिर दोनों का क्या होता है, मिला जुलना शुरू हो जाता है। एक दिन लड़का कहता है लड़की से कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लड़की भी कहती है कि हम भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। कहा, ठीक है, तो अपने मामा को जाकर बोलो, हम भी जाते हैं अपने मम्मी को बोलने के लिए। वो लड़का अपने मम्मी के पास पहुंचता है। कहता है कि माँ, तुम कहती थी ना कि मेरा खाना बनाने वाला कौन होगा, कौन मुझे खाना बना खिलाएगी, मेरा देखभाल कौन करेगी। तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाया हूँ, ढूंढ लिया हूँ। मतलब कि कौन है। बोला, वो बताया कि वो लड़की है, अपने मामा यहाँ आई हुई है, उसे मैं पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है। कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ उससे बात करने के लिए। वो मतलब लड़का का जो माँ है वो लड़की के मामा के यहाँ पहुँच जाती है। लड़की के जो मामा होते वो बेइज्जत करके घर से इस लड़के के माँ को क्या करता है, घर भेजा देता है। कहता है कि तुम्हारे लड़के में क्या काबिलियत है कि मैं अपने भगनी से तुम्हारे लड़के से शादी करवा दूँ। क्या काबिलियत है, तुम गरीब हो, हम अमीर है जी। वो काम करता है उसके गांव में, तो उसका नाम पूरा ही बदनाम है कि जुआ खेलता है, मतलब कि ताश खेलता है, मतलब कि नशा करता है, चोरी करता है। जब उसको मतलब उस लड़के के माँ को बेइज्जती करके जब भेजा देता है, तो वह जब घर आती है तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तुमसे वह शादी नहीं करेगी। उसके मामा ने हमको भगा बेइज्जती करके भगा दिया कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारे अंदर जब काबिलियत होगा तभी वो शादी, मतलब वो अपने भगनी की शादी करवाएगी। तब तक क्या होता है, उसके यहाँ उसकी मामा बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी होते हैं कि ज़्यादा देरी हुआ तो इस लड़का से ये लड़की शादी कर लेगी। अब क्या होता है कि वो उसके जो लड़की के मामा होते हैं वो दूसरी जगह उस लड़की का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। अब क्या होता है, वो मतलब उसकी सगाई हो जाती है तो फिर वो आता है किसके से मिलने के लिए, उस लड़का से मिलने के लिए आता है और कहता है कि
अब हम लोग का ये आखिरी मिलन है, अब हम तुमसे नहीं मिल सकते। लड़की कहती है लड़का को। लड़का कहता है क्यों, तेरी कुरमाई हो गई? तो फिर लड़की कहती है देखते नहीं हो ये रेशम से कढ़ा हुआ सालो, तुम्हें देखकर ये समझ आना चाहिए कि मेरी कुरमाई हो गई। और क्या हुआ, लड़का को झटका लगता है। कहता है कि अपने मामा को कहना मैं जा रहा हूँ आज से काम देखने के लिए, अपने मामा को कहना कुछ दिन और वेट करने के लिए, मैं ज़रूर कुछ न कुछ हासिल करके लाऊंगा, मैं शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। वो लड़की वो निकल जाती है अपने घर, लड़का भी अपने घर आता है। रास्ते में वो लड़का क्या करता है, मतलब एक खोमची वाले का, मतलब फेरी करने वाले का फेरी मतलब कि सामान ऑर्डर देता है। एक लड़का को मतलब मोरी में ढकेल देता है। एक लड़की से टकरा, मतलब लड़का टकरा जाता है जहाँ उसे अंधी की उपाधि मिलता है। लड़का घर आता है और घर से क्या करता है, सीधे अपना बैग लेता है और मतलब क्या करता है, काम करने के लिए निकल जाता है। और उस लड़का का नाम होता है लहना सिंह, जो 77 राइफल्स के मतलब 77 राइफल्स में उसकी क्या कर लगता है, नौकरी लगता है और वही नौकरी करने लगता है। अब क्या होता है, कुछ दिन की छुट्टी लेके जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की की शादी हो चुकी है और दूसरे वह जगह वह जा चुकी है। अब क्या था, जब वो घर आता है 7 दिन की छुट्टी लेके, उसी बीच क्या होता है, युद्ध की घोषणा हो जाता है। उस समय भारतीय सैनिक मतलब कि भारत की जो भारत अंग्रेज का मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध की लगभग कहानी है, लगभग 1915 ईस्वी की कहानी है। उस समय भारत अंग्रेज के गुलाम था और भारतीय सैनिक अंग्रेज की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, किससे, जापान से। अब क्या होता है, भारतीय सैनिक को बुलावा आता है कि चलिए जल्दी चलना है युद्ध करने के लिए। तो इनको लहना सिंह को खबर आता है कि जल्दी हाजिर हो, कहाँ जाना है, युद्ध करने के लिए जाना है। लहना सिंह क्या करता है, अपने सामान को झोरा को समझता है, फिर अपनी ड्यूटी को मतलब क्या करता है, अपना हाजिर लगाता है। अब क्या होता है, वो उदास रहने लगता है। तो उसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह को तरह तरह से परेशान भी करते हैं, दंड भी देते हैं। फिर भी लहना सिंह के जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जब से ये वो लड़की पता चलता है वो लड़की की शादी हो गई है, तब से ये अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने लगता है, इसको अच्छा ही नहीं लगता है। तो सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को क्या करते, बार बार दंड भी देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब युद्ध की घोषणा हो जाती है तो सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि लहना सिंह अब तुमको हमारे साथ कहाँ चलना पड़ेगा, इंग्लैंड चलना पड़ेगा, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध छिड़ चुका है। कहा लहना सिंह बोलता है ठीक है चलेंगे। तो ये सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि अरे सूबेदार नहीं तुमको पहचानती है, हमारे घर पे आना, सामने नाश्ता कर लेंगे, मिल लेना। कहते कि हम मतलब सूबेदार ने हमें पहचानती है, मतलब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी कौन थी, सूबेदार ने। और सूबेदार ने हमको पहचानती कैसे, मतलब पता नहीं। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के साथ क्या होता है, सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो सूबेदार ने उससे मिलती है, चाय नाश्ता होता है। अंत में सूबेदार ने कहती है कि तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन मैं तुम्हें तो नहीं पहचानता, तुम कौन हो, है तुम तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी हो, तो वही हो। फिर लड़की कहती तेरी कुरमाई हो गई। लड़का को झटका लगता है, लहना सिंह को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो फिर वो पुरानी यादों में खो जाता है, उसे आने लगता बचपन के जीवन, ये तो वही लड़की है जो जिससे मैं तंगे वाले से क्या किया था, बचाया था, दही वाले दुकान पे मिले थे, बार बार हम लोगों के बीच झगड़ा भी हुआ था। ये तो वही लड़की है जिसकी शादी किससे हुआ है, सूबेदार हजारा सिंह से। फिर सूबेदार ने कहती है जाते हो युद्ध करने के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्राणों की भीख मांगती हूँ। मेरे पति मतलब सूबेदार हजारा सिंह और मेरे बेटा मतलब बोधा सिंह, सूबेदारनी के जो पति थे कौन, सूबेदार हजारा सिंह, और उनका बेटा बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करना, क्योंकि ये भी सैनिक होता है और ये भी कहाँ करने जा रहा होता है, युद्ध करने जा रहा होता है। तो लहना सिंह कहता है, वचन देता है कि मैं तुम्हारी वचन खा के कहता हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि मैं मरते दम तक तुम्हारे बेटे और पति को कुछ नहीं होने दूंगा। अब क्या होता है, सब कहाँ पहुँचता है, इंग्लैंड जब पहुँचता है इंग्लैंड जब पहुँचता है तो वहाँ की महिलाएं उसके साथ, इनके साथ कौन होता है, वजीरा सिंह भी होता है, ये भी एक सिपाही है। तो मतलब वहाँ की इंग्लैंड की जो महिलाएं होती है इन सैनिकों का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। वो कहती है तुम मतलब क्या, वो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तरह तरह से स्वागत करती, उनका मान प्रतिष्ठा बढ़ाती, किसका, इंग्लैंड की महिलाएं, भारतीय सैनिक का, ताकि ये युद्ध में अच्छी तरह से लड़ सके और हमारे प्राणों की रक्षा कर सके।
अब क्या होता है, युद्ध में जाता है, मतलब युद्ध करने जाता है, खंडहर में जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि सब लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह का एक, उनका भी एक हेड होता है। कौन? मतलब लेफ्टिनेंट साहब होता है, मतलब कि कर्नल साहब वो हेड होते हैं। क्या होता है, वो रात में आता है और मतलब सूबेदार हजारा सिंह को कहता है कि जाओ वहाँ, मतलब कि दुश्मन के सैनिक वहाँ आ चुके हैं, तुम जाओ, मतलब अपने सारे सैनिकों को लो और वहाँ जाओ युद्ध करने के लिए, नहीं तो वह आक्रमण कर देगा और हम लोग मारे जाएंगे। जबकि वो ओरिजिनल कर्नल नहीं होता है, वो क्या होता है, जर्मन का एक जासूस होता है, जर्मन का कर्नल होता है, नकली लेफ्टिनेंट। तो सूबेदार हजारा सिंह सबको लगता है कि ये तो ओरिजिनल ही है, असली वाले ही है। सूबेदार हजारा सिंह क्या करता है, अपने सारे सैनिकों को लेता है और दूसरे खंडहर में जहाँ आदेश दिया जाता है लेफ्टिनेंट के द्वारा, वहाँ पहुँच जाता है। अब क्या होता है, जब ये मतलब कि सूबेदार हजारा सिंह क्या होता है, अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, तो क्या होता है उस खंडहर में कौन कौन बच जाता है, लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, ये सब बच जाता है। अब क्या होता है, वो जो नकली लेफ्टिनेंट था उसे देखते ही, रात का समय था फिर भी, लेकिन ये जो लहना सिंह वो पहचान लेता है कि इसका केस तो मतलब कि बड़ा बड़ा था, इस अभी तुरंत ही कैसे कट गया। फिर क्या होता है, वो जब सिगरी जलाता है, मतलब सिगरेट जब जलाता है तो वो देख लेता है उनके, मतलब अंधेरे में चेहरा दिखाई देता है लहना सिंह को, किसका, नकली लेफ्टिनेंट साहब का। वो चेहरा दिखाई देता है नकली लेफ्टिनेंट साहब का, तो वो पहचान लेता है। फिर भी कहता है वो हो सकता है ओरिजिनल ही हो। लेकिन मतलब लहना सिंह क्या करता है, इस लेफ्टिनेंट की परीक्षा लेता है कि देखते हैं कि ये सही में ओरिजिनल वाले लेफ्टिनेंट है या नहीं है। तो लेफ्टिनेंट को कहता है कि हाँ, मतलब कि हम और आप शिकार खेलने गए थे। तो ये लेफ्टिनेंट कहता है कि अगर हम इसके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो ये हमको पहचान लगा कि हम ओरिजिनल है या नहीं है। तो कहता है कि हाँ हाँ हम शिकार करने गए थे। फिर ये लहना सिंह बोलता है कि देखिए, मुस्लिम जो हम लोग जब गए थे शिकार करने के लिए, वहाँ एक मंदिर आया था, वहाँ मुस्लिमों ने क्या किया था, शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। तो लेफ्टिनेंट बोलता है हाँ हाँ हमको याद है। तो अनेक सवालों के बीच क्या कर लेता है, लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को फंसा लेता है और ये उसी के जाल में फंस जाता है। जब ये कंफर्म हो जाता है नकली लेफ्टिनेंट है, तब ये जाके वजीरा सिंह को कहता है कि वजीरा उठो उठो, चुपचाप जाता है, कहता है कि वजीरा उठो उठो, हम लोगों को धोखा दिया गया है, ये ओरिजिनल लेफ्टिनेंट नहीं है, चलो हम उसकी मुकाबला करते, तुम जाओ और किसको, सूबेदार हजारा सिंह जहाँ गया वहाँ जाओ, पैर के पीछे पीछे जो चिन्ह है उसके पीछे पीछे जाना और सूबेदार हजारा सिंह को कहना हम लोगों को धोखा दिया गया है, वहाँ से वो तुरंत लौट आए, नहीं तो वो मारे जाएंगे। वजीरा सिंह कहाँ जाता है, सूबेदार हजारा सिंह की खोज में आगे बढ़ जाता है। ये सूबेदार हजारा सिंह की खोज में कौन, वजीरा सिंह आगे बढ़ जाता है। तब तक ये इधर जब लहना सिंह आता है मतलब कि एक चीज़ और है कि वजीरा सिंह को निमोनिया हो गया था, लेकिन निमोनिया रोग, मतलब निमोनिया हो गया था, लेकिन ये निमोनिया से मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय जब कोई सैनिक की बीमारी से मर जाता था तो उसको इनाम में कुछ नहीं मिलता था। लेकिन वही बात था कि जब वो युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाता था तो उसे नदी के किनारे वाले उपजाऊ जमीन मिलती थी, इसलिए वजीरा सिंह युद्ध में लड़ते हुए मरना चाहता था। अब जब बोधा सिंह को ठंडा लगता है तो सूबेदार हजारा सिंह क्या करता है, अपना कोट दे देता है कि हम मतलब ले लो, हम वैसे ही ठीक है, हमको ठंडा लगता है, तुमको ठंडा लगता है, ले लो। अब क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था तो बार बार सूबेदार मतलब लहना सिंह बोधा सिंह की क्या करता है, रक्षा करता है। अब जो ही लहना सिंह आता है नकली लेफ्टिनेंट को देखने के लिए, तो नकली लेफ्टिनेंट सब क्या होता है, चारों तरफ से बम बिछाते रहता है। तो ये क्या करता है, पीछे से पकड़ लेता है, उसको बहुत मारता है, गोली भी इसके पैर में गोली मार देता है, किसके, नकली लेफ्टिनेंट के, और सारा सामान जितना भी औजार होता है वो सारा निकाल लेता है, मतलब जितना भी इसके पास हथियार होता है, बंदूक होता है, सब निकाल लेता है। लेकिन एक जेब को चेक करना, वो जो लहना सिंह है नकली लेफ्टिनेंट के एक जेब को चेक करना भूल जाता है। उसी जेब से वो गोली निकालता है और गोली चला देता है, किस पर, मतलब लहना सिंह पर। एक गोली उसके पैर में लगती है और एक गोली सीने में लगती है। फिर एक गोली जब किसको चलाते रहता है, मतलब बोधा सिंह को, तो वह मतलब कि ये नकली लेफ्टिनेंट बोधा सिंह को गोली मारते रहता है, तो बीच में कौन आ जाता है, लहना सिंह। उस समय इसके छाती पर गोली लग जाती है और लहना सिंह बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, अपने जेबी से एक मतलब बंदूक निकालता है और किसको मार देता है, नकली लेफ्टिनेंट को मार देता है। इस प्रकार लहना सिंह किसकी रक्षा करता है, बोधा सिंह को, क्योंकि जब लेफ्टिनेंट साहब बोधा सिंह को गोली मारने वाला होता है उस समय बचाने का काम कौन करता है, लहना सिंह। अब क्या होता है, उधर से सारे लोग आ जाते हैं। तब तो आने से पहले सूबेदार हजारा सिंह के आने से पहले ये क्या करता है, अपने मतलब कि पट्टी से अपने छाती को ढक लेता है, मतलब पट्टी से
छाती पट्टी कर लेता अपना छाती में और शर्ट पहन लेता ताकि पता नहीं चले कि छाती में गोली लगी है। इसके पैर में गोली तो लगा ही था, सबको दिखाई देता कि पैर में गोली लगी है। मरम्मत कर दिया जाता है। सुबह होती है और मतलब राहत सामग्री वाले गाड़ी ये सब आता है। तो सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह बोलता है कि तुम चले जाओ, तुमको इलाज की ज़रूरत है। तो बोलते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोग चले जाइए, हम ठीक हैं, आप लोग चले जाइए, हम क्या है ठीक है, आप बोधा सिंह को लेके यहाँ से चले जाइए। सूबेदार हम यहाँ ठीक है, अगली जब गाड़ी आएगी तो हम चले जाएंगे, आपको सूबेदारनी खोज रही होगी, चले जाइए। अब क्या होता है, लहना सिंह की बार बार रिक्वेस्ट करने पर सूबेदार हजारा सिंह गाड़ी पर बढ़ने ही वाला होता है। तो वह लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को कहता है कि जाइए सूबेदारनी को कह दीजिएगा, उसने जो मुझे कहा था मैंने उसके वचन को निभाया है। कहा ठीक है। ये सूबेदार हजारा सिंह बोधा सिंह बढ़ जाता है और लहना सिंह किसके साथ रुक जाता है, वजीरा सिंह के साथ रुक जाता है। जब ये पूरी तरह से घायल हुए रहता है तो वजीरा इसको बार बार प्यास लगता है, किसको, लहना सिंह को। तो वजीरा सिंह कहता है वजीरा थोड़ा पानी पिला दे। पानी पिलाता है और ये एक समय क्या होता है, बेहोश हो जाता है। रात हो जाती है, सुबह जब होती है तो अखबार में न्यूज़ आता है 77 राइफल्स के वीर जवान लहना सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका क्या हुए, इस दुनिया में भारत के मतलब कि भारतीय सैनिक जो लड़ते लड़ते क्या हो गए, शहीद हो गए। यही कहानी है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।